हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में। तो बच्चों ये हमारे जो 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी है पंजाब के फार्मेसी ऑफिसर के एग्जाम के लिए। तो बच्चों सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, पंजाब के फार्मेसी ऑफिसर के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, बाकी जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है बच्चों सभी के लिए, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो अभी इसमें देखिए कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हैं। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, है ना। देखो क्वेश्चन है बच्चों, टी मैक्स इज डिफाइंड एज, तो टी मैक्स क्या होता है, कह रहे टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिल्कुल सही है। कह रहे मिनिमम कंसंट्रेशन होता है ड्रग का, देखो ये टाइम है, कंसंट्रेशन नहीं है ना, तो कंसंट्रेशन को तो हटा ही दो, मिनिमम या मैक्सिमम कंसंट्रेशन नहीं होता, ये एक टाइम होता है ना। टाइम रिक्वायर्ड टू हाफ ऑफ द ड्रग टू बी एलिमिनेटेड, तो ये भी नहीं होता, हमारा जो है ऑप्शन ए सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हैलोपेरिडोल इज ए फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक बिलोंग्स टू द केमिकल क्लास। देखो बच्चों एंटीसाइकोटिक ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है ना, वहाँ से हमारे जो ड्रग है हैलोपेरिडोल, इसके ऊपर बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन बना है हैलोपेरिडोल का। ओके, तो हैलोपेरिडोल बच्चों आप लोगों को पता ही है, बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आप लोगों ने हैलोपेरिडोल को पढ़ा है ना। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में हैलोपेरिडोल आता है ना। बाकी फिनोथायाजीन्स, थायोजेंथीन्स, डाइबेंजोथायाजिपिन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। एक बार ये एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए। देखो यहाँ पर होते हैं एक तो फिनोथायाजीन्स होते हैं, फिनोथायाजीन्स में हमारे एलिफेटिक साइड चेन वाले में क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आता है। पाइपरिडीन साइड चेन वाले में थायोरिडाजीन, पाइप्राजीन साइड चेन वाले में ट्राइफ्लूपिराजीन, फ्लूफेनाजीन। फिर बुटायरोफिनोन्स में हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लूरिडोल। थायोजेंथीन्स में फ्लूपेंथिक्सोल। अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में पीमोजाइड, लोक्सापिन, लिवोसल्पिराइड। और जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं बच्चों, वहां पर क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्वेटियापिन, जिप्रासिडोन, अरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन। और कौन कौन सी ड्रग है बच्चों, पैलीपेरिडोन भी आएगा, ओके, जोटिपिन भी आएगा, एमिसल्पिराइड भी आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, चूज द मेथड फॉर डायरेक्टली इंजेक्टिंग इनटू अ वेन। वेन में डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर रहे हैं ड्रग जो है डायरेक्ट वेन में, तो कौन सा रूट है भाई, इंट्रावीनस है ना बच्चों। और इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% की होती है। सो अब तुमसे पूछे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं, तो इनको इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर करा जाता है। बाकी सबक्यूटेनियस रूट से जैसे कि हमारा इंसुलिन दिया जाता है, अगर कोई पूछे तो, है ना। कह रहे इंटरेक्शन ऑफ टू ड्रग, जहाँ पर कह रहे वन ड्रग एनहेंस करा रही है इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, तो ये होता है, देखो एंटागोनिज्म में नहीं होगा, ये सिनर्जिज्म तुम्हारा होता है, कॉम्पिटेटिव इनिबिशन या एडिटिव इफेक्ट नहीं होगा, दिस इज सिंपली सिनर्जिज्म, ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रग टू अ मोर पोलर मेटाबोलाइट बाय इंट्रोड्यूसिंग और अनमास्किंग अ फंक्शनल ग्रुप, है ना। देखो बच्चों बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, है ना। तो मेटाबॉलिज्म, देखो आपकी ड्रग जो होती है लिपिड सोल्यूबल होती है। अब लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो है बच्चों एक्सक्रीट आउट नहीं होगी, क्योंकि वो किडनी से एब्जॉर्ब हो जाएगी बच्चों, इसलिए आपके लिपिड सोल्यूबल ड्रग को कन्वर्ट होना पड़ेगा वाटर सोल्यूबल ड्रग में। और ये कैसे कन्वर्ट होगी, यहाँ पर हमारा लीवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारा मेटाबॉलिज्म के थ्रू होगा। लिपिड सोल्यूबल ड्रग वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट होगी, उसके बाद वो जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, क्योंकि वाटर सोल्यूबल जो फॉर्म है, वाटर सोल्यूबल जो ड्रग है वो हमारी एब्जॉर्ब नहीं होगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अब कह रहे हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ड्रग का टू अ मोर पोलर, तो इसमें क्या बच्चों मोर पोलर मेटाबोलाइट बन रहा है, मोर पोलर, है ना। बाय इंट्रोड्यूसिंग करते, या तो इंट्रोड्यूस कर रहे हो या फिर अनमास्क कर रहे हो फंक्शनल ग्रुप को, या तो हमने फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा या फिर कोई अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था ना उसको अनमास्क करा। तो बच्चों ये तुम्हारी फेज 1 रिएक्शंस होती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस पढ़ते हैं। फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन होता है। और फेज 2 जो होती है मेरे बच्चों, वहां पर कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती है, सिंथेटिक रिएक्शंस होती है। ओके, ये ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट है।
तो ये लिखा हुआ है कि फेज 1 जो रिएक्शंस होती है वो इंक्रीज कराती है पोलैरिटी ड्रग मॉलिक्यूल्स की बाय इंट्रोड्यूसिंग या अनमास्किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH ग्रुप हो गया, SH ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, कि फेज 1 रिएक्शंस की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डिसाइक्लाइजेशन आते हैं। फिर मेजॉरिटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, हमारा जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म मेनली आपको पता है लीवर में होता है, वेयर द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द रिएक्शंस आर कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म से बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, और इसमें 2 फेज हमने पढ़ी थी। इन विच ईयर बच्चों मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का इसके रूल्स कब आए? 1975 में आए। ओके, 1970 में आपका पेटेंट एक्ट याद रखना। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है भाई। देखो, अगर डीएनए से डीएनए बन गया मतलब कि रेप्लिकेशन हो गया। क्या हो गया? रेप्लिकेशन कहोगे। अब तुम्हारा डीएनए से आरएनए बन गया, इसे तुम क्या कहोगे? ट्रांसक्रिप्शन कहोगे। और अगर भाई आरएनए से डीएनए बन गया, हो तो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान रखना, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। अभी तुमसे ट्रांसक्रिप्शन का पूछा, डीएनए से आरएनए बनना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैनिन्स के लिए? बच्चों टैनिन्स के लिए कह रहे रेड कलर ऑब्टेन्ड होगा ऑन ट्रीटिंग विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन सुडान 3, तो ये आपका वोलेटाइल ऑयल्स वहां पर पढ़ते हो टेस्ट ना। पिंक है रेड कलर विद HCl एंड वनीला, ब्लू ब्लैक कलर और ब्राउनिश ग्रीन टिंट प्रोड्यूस होगा फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में, ये करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। बाकी ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी ऑन हीटिंग विद बोरेक्स। तो आंसर हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। अ डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी, मतलब स्फिंगोमाइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रखी है, तो यहाँ पर नीमन पिक डिजीज याद रखना है तुमने। बाकी जैकोब क्रैबेज गोचर दे रखा, आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नीमन पिक डिजीज देखने को मिलेगा स्फिंगोमाइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से। बाकी सिरामिडेज की डेफिशिएंसी से फार्बर डिजीज पढ़ा है तुमने, बीटा ग्लूकोसिडेज की डेफिशिएंसी से गोचर डिजीज, बीटा गैलेक्टोसिडेज की डेफिशिएंसी से क्रैबेज डिजीज हम लोगों ने पढ़ा है। एग्जाम्पल डिराइव लिपिड्स का, भाई तुम्हारा जो लिपिड्स होते हैं सिंपल होते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिराइव होते हैं। सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिराइव लिपिड्स होते हैं। अब ये डिराइव लिपिड्स बच्चों सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। ओके, और जो है इनमें लिपिड्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, है ना। तो स्टीरोल्स है, स्टीरोइड्स है, कोलेस्टेरोल है, तो हमारे सारे ही डिराइव लिपिड्स में आ जाएंगे बच्चों। ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड मैथडोलॉजी सीक्वेंस ऑफ ISO 14000 सीरीज आर। तो बच्चों इसके लिए PDCA याद रखना है, क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है। PDCA आपने याद रखना, प्लान डू चेक एक्ट। ओके, ये 4 से 5 बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके बच्चों, तो का इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कह रहे बेसिक प्रिंसिपल जो है ISO 14000 सीरीज फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बाय आइडेंटिफाइंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सेटिंग इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम टू अचीव दैम, continuously monitoring and improving performance all while adhering to the PDCA cycle. ओके, डिहाइड्रोजिनेज, भाई जो आपने एंजाइम्स पढ़े हैं ना, हमारे डिफरेंट कैटेगरी है, हाइड्रोलेज है, ट्रांसफरेज है, ऑक्सीडोरिडक्टेज है ना, आइसोमरेज है, और जो लाइज है, लाइगेज है। डिहाइड्रोजिनेज बच्चों हमारे ऑक्सीडोरिडक्टेज में आते हैं। हाइड्रोलेज जो कि हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जैसे कि लाइपेज हो गया। ट्रांसफरेज कोई भी ग्रुप ट्रांसफर करा, जैसे कि अमीनो ट्रांसफरेज, एसिटाइल ट्रांसफरेज। आइसोमरेज जो कि आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटलाइज करा रहे होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या डैश डील्स विद प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग्स फॉर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज को ट्रीट करने के लिए प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज जो है ड्रग्स का। तो बच्चों ये हमारा आता है फार्माकोथेराप्यूटिक्स में आता है, तो आपने याद रखना है। बाकी फार्माकोलॉजी की 2 मेन ब्रांच, फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पढ़ते हो, फार्माकोडायनेमिक के बारे में पढ़ते हो। काफी बार क्वेश्चन बनता है। काइनेटिक में बच्चों ADME की स्टडी पढ़ते हो, डायनामिक में ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मेडिसिन। हिपोक्रेट्स जो है फादर ऑफ मेडिसिन है, फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलन हो जाएगा। ओके, टिराजोसिन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्ट बाय, जोसिन वाले क्या होते हैं? प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन, ये सारे जो जोसिन वाले हैं सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर मेरे बच्चों होते हैं। क्या होते हैं?
अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कराते हैं। तो कह रहे ब्लॉक कराएंगे अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर्स को, बिल्कुल कराएंगे भाई, अल्फा 1 ब्लॉकर ही तो होते हैं। कह रहे AT1 रिसेप्टर को एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कराते हैं ना बच्चों, एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कराने वाले ARBs होते हैं, जिसमें कि सार्टन्स आते हैं, लोसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन्स, इस टाइप से सार्टन्स वाले। बीटा 1 ब्लॉकर्स जो है ब्लॉक कराएंगे बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर्स को। तो यहाँ पर आपके बीटा 1 ब्लॉकर की बात हो रही है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी इनको बोलते हो, जैसे कि एटिनोलोल, कई बार क्वेश्चन बना है। ब्लॉक कराएंगे H1 रिसेप्टर्स को, ये हमारे एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। एक बारी हमारे जो एड्रीनर्जिक ड्रग है ना, तो भाई देखो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग जो है, अब एड्रीनर्जिक रिसेप्टर में या तो आपके अल्फा रिसेप्टर थे या आपके बीटा रिसेप्टर थे। तो यहाँ पर या तो आपके अल्फा ब्लॉकर आप लोग पढ़ोगे या आपके बीटा ब्लॉकर आप लोग पढ़ोगे, है ना। दो तरीके की ड्रग आएगी एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स में। तो अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स के बारे में एक बार देख लो, क्वेश्चन बनता है बच्चों। अल्फा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन जो है उसमें नॉन इक्विलिब्रियम टाइप होती है और एक इक्विलिब्रियम टाइप के कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर होते हैं। नॉन इक्विलिब्रियम वाले में बीटा हेलो अल्काइलमीन्स में फिनोक्सीबेंजामिन आता है, और इक्विलिब्रियम टाइप के जो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है बच्चों उसमें नॉन सेलेक्टिव, अल्फा 1 सेलेक्टिव, अल्फा 2 सेलेक्टिव। मतलब अल्फा 1 सेलेक्टिव मतलब अल्फा 1 ब्लॉकर की बात हो रही है, अल्फा 2 सेलेक्टिव मतलब अल्फा 2 ब्लॉकर की बात हो रही है, और ये नॉन सेलेक्टिव है, अल्फा 1 को भी ब्लॉक करा देंगे, अल्फा 2 को भी ब्लॉक करा देंगे, ठीक है। तो अल्फा 1 ब्लॉकर में जोसिन वाले प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन, एल्फ्यूजोसिन, सिलोडोसिन भी याद रखना, ओके, एल्फ्यूजोसिन और सिलोडोसिन। फिर अल्फा 2 में योहिम्बिन एक ही ड्रग पढ़ते हो। अब जो नॉन सेलेक्टिव है उसमें या तो अल्फा 1 को भी करा देंगे, अल्फा 2 को भी ब्लॉक करा देंगे, क्योंकि भाई नॉन सेलेक्टिव है। यहाँ पर एर्गोट एल्कलोड में एर्गोटामिन, एर्गोटॉक्सिन आता है। हाइड्रोजिनेटेड एर्गोट एल्कलोड में डाईहाइड्रो एर्गोटामिन, डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन आता है। इमडाजोलिन्स में फेंटोलामिन आता है। मिसलेनियस में क्लोरप्रोमाजिन जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है, वो भी नॉन सेलेक्टिव जो है अल्फा ब्लॉकर है, ओके। बाकी ये तुम्हारे क्या थे, इक्विलिब्रियम टाइप के कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है, और नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में बीटा हेलो अल्काइलमीन में फिनोक्सीबेंजामिन आ गया। अब बीटा ब्लॉकर की बात करो बच्चों, यहीं पे लिख दिया मैंने, इसीलिए यहाँ पर नॉन सेलेक्टिव होता है जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करा देंगे, और कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर। क्यों पता है कार्डियो सेलेक्टिव क्यों कहा, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, है ना, इसलिए इनको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कहते हैं। अब नॉन सेलेक्ट कार्डियो सेलेक्टिव के नाम देख लो एक बारी, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटोप्रोलोल, ये एटिनोलोल कई बार क्वेश्चन बना है। बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटाक्सोलोल बच्चों ऐसा बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर जो ग्लूकोमा में होता है, क्वेश्चन बनता है। सैलिप्रोलोल और मेनाबिवोलोल, ठीक है। अब तुम्हारे नॉन सेलेक्टिव देखो, बीटा 1 को भी कराएंगे, बीटा 2 को भी। इसमें देखो कौन कौन सी क्लास है, कह रहे विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी वाले में आपका प्रोपेनोलोल, सोटोलोल, टिमोलोल आता है। विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी वाले में पिंडोलोल आता है। विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी क्या है भाई, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर तो है, अल्फा को भी ब्लॉक करा रहे हैं बच्चों, तो ये तो क्या हो गए, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करा रही है ड्रग। लैबिटालोल, कार्बिडिलोल कई बार क्वेश्चन बना है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्लस अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी पूछे तो लैबिटालोल, कार्बिडिलोल, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया सेलेक्टिव ब्लॉकर बीटा 1 का। तो लैबिटालोल, कार्बिडिलोल तो अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करा रहे थे। प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में, जोसिन वाले तुमने पढ़ लिए। एटिनोलोल करेक्ट आंसर हो गया। बाकी प्रोपेनोलोल क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर आता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी देखो विच ऑफ द एंटी हिस्टामिनिक कंपाउंड जो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी रखता है। भाई तुमने सिमेटोडिन के बारे में पढ़ा था, एंजाइम इनिबिटर होता है, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाली H2 ब्लॉकर्स में आती है टिडीन वाली ड्रग जिसमें सिमेटोडिन आता है। तो ये एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है सिमेटोडिन का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें इमिडाजोल रिंग भी होता है। बाकी सारे ही H2 ब्लॉकर दे रखे हैं, फैमोटिडीन, रैंटिडीन, निजाटिडीन, सिमेटोडिन वाले क्या होते हैं, H2 ब्लॉकर्स होते हैं। विच एंटी हिस्टामिनिक इज द 5-HT इफेक्ट, है ना, ये बच्चों एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है और ये 5-HT पे भी एंटागनिस्ट होती है ना। ये देखो सिट्रिजिन नहीं होती, सिप्रोहेप्टेडिन के बारे में पढ़ा होगा तुमने, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके।
स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स की बात हो रही है। मेंशन इन विच द फॉलोइंग शेड्यूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो शेड्यूल हमारा आर में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स, जे में इनक्योरेबल डिजीज आता है बच्चों, एफ से जो हमारे हैं ब्लड बैंक के स्टैंडर्ड्स, और के में क्या आता है ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग से जो एग्जाम्प्टेड है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। मोनोसेकेराइड क्या है बच्चों, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है हम पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड होते हैं, ओलिगोसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, है ना। तो मोनोसेकेराइड में लैक्टोज तो बच्चों हमारा डाइसेकेराइड में आता है, ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज इसमें होता है। सुक्रोज भी डाइसेकेराइड में आता है, ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज होता है। राइबोज तो बच्चों आपका जो है मोनोसेकेराइड में ही आएगा, और पेंटोज में आता है, क्योंकि मोनोसेकेराइड को भी बच्चों आप फर्दर अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम क्लासीफाई करते हो ना, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। तो हमारा राइबोज मोनोसेकेराइड में ही आएगा, पेंटोज में, बाकी माल्टोज डाइसेकेराइड है, दोनों ग्लूकोज इसमें होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या बन गया तुम्हारा ऑप्शन सी। अभी कह रहे प्राइमरी रोल ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, है ना। तो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि एडीएच होता है, वैसोप्रेसिन इसे बोलते हो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। बाकी प्रोडक्शन तो इसका हाइपोथैलेमस में होता है, आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाएगा, वहां से रिलीज होते हैं हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों। अब लेकिन हम बात कर रहे हैं वैसोप्रेसिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की, है ना। तो इसका क्या रोल है, इंक्रीज कराएगा यूरिन का प्रोडक्शन, इंक्रीज नहीं कराएगा, इनहेंस कराएगा, सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा, किडनी में डिक्रीज कराएगा ब्लड का प्रेशर, या इंक्रीज कराएगा वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है बच्चों किडनी में, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में बच्चों आपने लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलीसाइन पढ़ा है। तो लिस्प्रो आता है, एस्पार्ट आता है, ग्लूलीसाइन आता है, लेकिन ग्लारगीन तुमसे नोट पूछा है, ग्लारगीन, डेटीमर, डीग्लूडैक, ये सब हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन होती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया तुम्हारा। स्पाइरोलैक्टोन के ऊपर क्वेश्चन है, इसको देखते ही समझ जाना। एस से स्पाइरोलैक्टोन और एस से स्टीरोइडल होता है मेरे बच्चों। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। पोटाशियम स्पैरिंग है इसलिए हाइपरकैलेमिया करा देता है। जाइनेकोमास्टिया भी पढ़ते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट में। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरिनोन भी याद रखना। कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट किसका है बच्चों, एल्डोस्टेरोन का ही तो होता है, क्योंकि पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक जो तुम्हारे होते हैं उसमें एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, जिसमें ट्राइमेट्रिन और अमाइलोराइड आती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तुम्हारा। अब बाकी जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में एसिटाजोलामाइड पढ़ते हो, है ना। फिगर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डायूरेटिक इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो थायराइड्स जो है सभी कुछ प्रोड्यूस करा देंगे एक को छोड़ के, हाइपरकैलेमिया तो नहीं कराते। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक कराते हैं हमारे थायराइड्स, और लूप डायूरेटिक बच्चों हाइपोकैलेमिया कराते हैं, ध्यान रखना है। दोनों ही थायराइड्स भी और लूप डायूरेटिक्स भी हाइपोकैलेमिया कराएंगे, ना कि हाइपरकैलेमिया। एक्सेप्ट में तो ऑप्शन ए आ गया। बाकी यूरिक एसिड बढ़ाते हैं दोनों, थायराइड्स भी लूप डायूरेटिक भी दोनों ही बच्चों यूरिक एसिड को बढ़ाएंगे। लिपिड्स को बच्चों आपके थायराइड्स लिपिड्स को बढ़ाएंगे, ग्लूकोज को भी बढ़ाते हैं। तो थायराइड जो है बच्चों ग्लूकोज को बढ़ाएंगे, लिपिड्स को बढ़ाएंगे, यूरिक एसिड को बढ़ाएंगे, और कैल्शियम को भी बढ़ाते हैं। याद रखना, ग्लूक से याद कर लो, है ना। इन चारों को बढ़ाते हैं, लेकिन पोटाशियम को तो कम कराते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम तो इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकोज बढ़ गया, हाइपर लिपिडीमिया में लिपिड्स बढ़ गए, हाइपर यूरिसीमिया में यूरिक एसिड बढ़ गया, लेकिन हाइपोकैलेमिया आता तो हमारे सारे ही ऑप्शंस करेक्ट होते। लेकिन क्वेश्चन है तो कोई एक तो आंसर निकलेगा ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कार्बिडोपा इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, पार्किंसन डिजीज बिकॉज इट। कार्बिडोपा बच्चों पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में आप कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड को पढ़ते हो, है ना। तो इसको यूज़ करते हैं क्यों, क्योंकि ये लीवोडोपा का जो पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन है उसको इनहिबिट करा देगा, जिससे क्या होगा,
ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा ट्रिपल बी को क्रॉस करके ब्रेन में जाए, वहाँ पर डोपामिन में कन्वर्ट हो जाए। यही तुम्हें पार्किंसंस में डोपामिन का लेवल ही बढ़ाना होता है, क्योंकि इसमें डोपामिन कम हो गया होता है पार्किंसंस डिजीज में। ओके, कह रहे प्रिकर्सर लीवोडोपा का लीवोडोपा का प्रिकर्सर नहीं होता, लीवोडोपा खुद प्रिकर्सर है डोपामिन का बच्चों। लीवोडोपा इज अ प्रो ड्रग ऑफ डोपामिन, प्रिवेंट ब्रेक डाउन डोपामिन का नहीं। प्रमोट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा इन द निग्रोस्टेडियम, बिल्कुल सही है। रेडली पेनिट्रेट नहीं करता भाई, सीएनएस में नहीं जाएगा, ये सिर्फ पेरिफेरी में एक्ट करेगा, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर कहते हो तुम इसको, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है मेरे हिसाब से। ड्रग यूज्ड एज एंटी कन्वल्सेंट, कौन सा ड्रग दे रखा है? एंटी कन्वल्सेंट बोल दो, एंटी एपिलेप्टिक बोल दो बच्चों, बात एक ही है। पिरिमिडोन डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में आता है। एंटी एपिलेप्टिक का क्लासिफिकेशन खोलो, उसमें डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में पिरिमिडोन आता है। बॉडी में जाके बच्चों ये फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होता है। तो क्वेश्चन कई तरीके से बना। एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ पिरिमिडोन पूछ लिया भाई, बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट हो रहा है? फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट हो रहा है ना। डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में कौन सा ड्रग आता है? पिरिमिडोन आता है। बाकी कोकेन, एमिथोकेन और निकेथामाइड है ना। निकेथामाइड जो है ये आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है जीपी सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट ऑल है एक्सेप्ट एप्सिक्सीमैब दे रखा है। क्लोपिडोग्रिल, तो मेरे बच्चों क्लोपिडोग्रिल P2Y12 ब्लॉकर में आता है। जब आप एंटी प्लेटलेट ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, वहाँ पर तुम्हारी एस्प्रिन पढ़ते हो तुम, है ना, डायप्रिडामोल पढ़ते हो। बाकी क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलोर, ये क्या है मेरे बच्चों? ये P2Y12 ब्लॉकर्स होते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग के क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं। क्लोपिडोग्रिल एंटी प्लेटलेट ड्रग है, P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक कराती है। बाकी एप्सिक्सीमैब, टिरोफिबैन, एप्टीफिबाटाइड, ये हमारे जीपी सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट होते हैं। ये भी हमारे एंटी प्लेटलेट ड्रग के क्लासिफिकेशन में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी सिंपल सा। अभी देख लो एंटी प्लेटलेट का तुम्हारा क्लासिफिकेशन, देखो एक एग्जाम में पूछ लिया, एंटी प्लेटलेट ड्रग आर ऑल्सो नोन एज एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स भी कहते हो, ये भी इंपॉर्टेंट, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। थ्रोम्बोक्सिन्स की सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाली में एस्प्रिन, जो कि कोक्स को इनिबिट कराएगी इरिवर्सिबल तरीके से। प्लेटलेट का साइक्लिक एएमपी एनहेंस कराएंगे डायप्रिडामोल। P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाले टिक्लोपिडिन, प्रासुग्रिल, क्लोपिडोग्रिल, टिकाग्रिलोर। जीपी सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट में एप्सिक्सीमैब, टिरोफिबैन, एप्टीफिबाटाइड। ओके, नेक्स्ट देखो फाइलोक्विनोन अनदर नेम किसका है भाई? विटामिन के का होता है। बाकी विटामिन ई टोकोफेरोल डेरिवेटिव है। डी स्टीरोइडल है। ए को रेटिनोल बोलते हो। विटामिन के भाई ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर की एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड है। इसकी डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, ध्यान रखना है, क्योंकि विटामिन के बहुत सारे एग्जाम में हमसे विटामिन के बारे में क्वेश्चन बना है। 5-HT3 का एंटागनिस्ट यूज एज एंटी एमिटिक, एंटी एमिटिक की बात हो रही है, जो कि 5-HT3 एंटागनिस्ट है। ऑन्डेंसिट्रोन आप लोगों ने पढ़ी होगी बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी डोमपेरिडोन और सिसप्राइड कौन सी क्लास में आते हैं? यहाँ पर देख लो, डोमपेरिडोन, सिसप्राइड हमारे प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में आते हैं। जब एंटी एमिटिक या एंटी एमिटिक प्रोकाइनेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, वहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो एज एंटी एमिटिक यूज होती है, हायोसिन डाइसाइक्लोमीन। 5-HT3 के एंटागनिस्ट कई बार बने हैं, जैसे कि ओंडेनसिट्रोन, ग्रानिसिट्रोन, पेलोनसिट्रोन, रामोसिट्रोन, ट्रोपिसिट्रोन। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सिसाप्राइड, मोसाप्राइड, इटोप्राइड, लिवोसल्पिराइड भी आता है बच्चों यहाँ पर, और सिनेटाप्राइड भी आता है। न्यूरोलैप्टिक्स, जो कि देखो न्यूरोलैप्टिक जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है, डोपामिन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराती है ना बच्चों, हमारी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो होती है। क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपीराजिन, ड्रोपेरिडोल आता है। ओके, NK1 रिसेप्टर के एंटागनिस्ट में एप्रीपिटेंट और फोस एप्रीपिटेंट आता है। H1 एंटीहिस्टामिनिक्स में प्रोमेथाजिन, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेट, डोक्साइलामिन आता है। एडजुवेंट एंटीएमिटिक्स में डेक्समेथासोन्स और ड्रोनाबिनोल, बेंजोडाइazepines आता है। ओके,
बच्चों ईसबगोल एंड स्ट्रैक्यूलिया को प्रिस्क्राइब करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। बच्चों ईसबगोल और तुम्हारा जो स्ट्रैक्यूलिया है ना बच्चों, ईसबगोल बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स में तुमने ईसबगोल को पढ़ा होगा। बाकी स्टिमुलेंट में जैसे कि तुम्हारा सेना आता है ना, स्टूल सॉफ्टनर है या फिर ओल, तो आंसर तो ऑप्शन 1 हो गया। बाकी देख लो कौन कौन सी क्लास में कौन कौन सी ड्रग आती है, लैक्सेटिव्स का क्लासिफिकेशन देख लो। बल्क फॉर्मिंग में तुम्हें ये सब गोल दे रखा था। बाकी प्लांटोगोसाइलियम जो है मिथाइल सेलुलोज डाइट्री फार्मिब्रैन आता है। स्टिमुलेंट में देखो एंथ्राक्विनोन्स में सैना कैस्केरा, डाइफिनाइल मिथेन्स में बिसेकोडाइल और सोडियम पिकोसल्फेट, और 5-HT4 के एगोनिस्ट में प्रूकैलोप्राइड। स्टूल सॉफ्टनर्स में डोक्यूसेट्स और लिक्विड पैराफिन। लैक्सेटिव्स फॉर IBS के लिए ल्यूबिप्रोस्टोन, लीना कैलोटाइड और टीनापेनोर। ऑस्मोटिक परगेटिव मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, लैक्टिलोज, लैक्टिटोल और PEG सोल्यूशन। अभी नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है सिफाक्लोर बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ सिफालोस्पोरिन। तो मैंने तुम्हें सिफालोस्पोरिन के बारे में क्या बताया भाई, सिफा वाले तो याद कर लो फर्स्ट जनरेशन में आता है, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफा वाले, एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो कि सेकंड जनरेशन में आएगी। सेकंड की एक तो सिफाक्लोर हो गई, बाकी सिफिरॉक्सिम एक्सिटिलोर याद कर लो। फोर्थ की 2 है, दोनों याद कर लो, सिफ्पिन सिफ्रोन। फिफ्थ की 2 है, वो भी दोनों याद कर लो, है ना, सिफ्टारोलिन। इस तरीके से 2 ड्रग है। तो यहाँ पर आप देखो बस इतना करोगे तो तुम्हारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तुम आंसर की तरफ पहुंच जाओगे। सिफाक्लोर भाई हमारा सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने पढ़ा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ जनरेशन की 2 ही ड्रग पढ़ते हो, सिफ्पिन सिफ्पिरोम। तुमको कौन सी दे रखी है, सिफ्पिन दे रखी है बच्चों, है ना। सिफाक्लोर तो सेकंड जनरेशन में अभी तुमने पढ़ी, सिफ्रॉक्सिम भी सेकंड जनरेशन में ही आता है। इन 1942 टर्म एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, तो किसने कॉइन करा, 1942 की बात हो रही है, तब कॉइन करा किसने, सैलमैन वेक्समैन ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइडियल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना। एक आइडियल क्लोजर की सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक को छोड़ के। कह रहा है प्रोडक्ट को सेफ रखे, भाई बिल्कुल रखेगा। अलो एंट्री ऑफ एयर, एयर को अंदर आने दे, भाई बिल्कुल, ये तो आइडियल प्रॉपर्टी नहीं है। प्रिवेंट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रोडक्ट, ये भी सही है। असिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आंसर तो तुम्हारा एक्सेप्ट में ऑप्शन बी हो गया। इन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल साइज रिडक्शन फॉलोइंग मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, एज रनल मिल और एंड रनल मिल यहाँ पर क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, कटर मिल में कटिंग होता है, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल में हमारा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। ये सारे मिल के प्रिंसिपल मैंने तुम्हें रिवाइज करा दिए। अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश इन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस में बच्चों, ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, कितना होता है, 2 ± 0.2 mm होता है। ओके, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन को बच्चों कहाँ पर यूज करते हैं, पोटेंट ड्रग को मिक्स करना हो ना तुम्हें, तब तुम ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन को यूज करना। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जहाँ पर पाउडर क्रूड ड्रग को हम कैप्ट करते हैं इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सोलवेंट, है ना। जैसे जो सोलवेंट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हो उसको मेंस्ट्रुम कहते हो। तुमने पाउडर क्रूड ड्रग को रख दिया मेंस्ट्रुम के साथ में फॉर सुटेबल टाइम, दिस इज सिंपली क्या होता है बच्चों, मैसीरेशन इसको बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एंटी लेप्रोटिक ड्रग डेप्सोन बिलोंग टू विच केमिकल क्लास, डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है हमारा, डेप्सोन जो होता है सल्फोन्स में आएगा। एंटी लेप्रोटिक होता है तुम्हारा डेप्सोन्स जो है। टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, 50S राइबोसोम से बाइंड नहीं होती, 30S से बाइंड होती है, याद रखना। सुपर इन्फेक्शन भी करा देगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बच्चों बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बट और इसके साथ बैक्टीरियोस्टैटिक है हमारी टेट्रासाइक्लिन, और क्लोरामफेनिकोल भी बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, दोनों ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ध्यान रखना बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स तुम्हारे एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये सब क्विनोलिन्स है ये। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट लैटिन टर्म फूड के लिए क्या पढ़ी है बच्चे तुमने, फूड के लिए आपका कौन सा, साइबोज होता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए साइबस लिखा हुआ है। फॉलोइंग इक्विपमेंट नोट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स के लिए, पिपटी, प्रोपेलर, पैडल, टर्बाइन। प्रोपेलर, पैडल, टर्बाइन तो लिक्विड के लिए है। टम्बलर, डबल कोन, एयर मिक्सर यूज कर लोगे। बाकी पैडल तो भाई किसके लिए है, लिक्विड की मिक्सिंग के लिए है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए, एफ से फ्लोकुलेटेड और एफ से फास्ट याद कराती हूँ, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है।
इनकरेक्ट बताना है। कह रहा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होगा, सेडिमेंट बहुत ही रैपिडली फॉर्म होते हैं, उनको रीडिस्पर्स करना बहुत ही इजी होता है, हार्ड केक नहीं बनता, सुपर इंटेंट लिक्विड क्लियर होगा, सस्पेंशन इज नॉट प्लेजिंग इन अपीयरेंस, है ना। सेडिमेंट को ईजी है डिस्पर्स करना, लूजली पैक होते हैं, लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन सी हो गया। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फ्लोकुलेटेड को फास्ट से कनेक्ट करना है, आंसर निकल के आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। फॉलोइंग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्यूबल है वाटर में, तो एर्गोट का एर्गोमेट्रिन दे रखा होगा, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है बच्चों, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइडेंटिफाई एग्जाम्पल ए सेलुलर क्रूड ड्रग का, मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड की बात हो रही है। एक तो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग है, जैसे कि प्लांट का कोई डायरेक्ट पार्ट है, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड में जैसे कि जूस, एक्सट्रैक्ट, रेजिन्स आते हैं। तो रूट, बार्क, लीफ तो ऑर्गेनाइज्ड में आ गए, सेलुलर में आ गए, लेकिन रेजिन्स ए सेलुलर या अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएंगे। ओके, क्लोव यूज्ड इन कॉम्बिनेटिव इन फार्माकोग्नोसी में क्लोव को कॉम्बिनेटिव के रूप में यूज करते हैं। डिराइव फ्रॉम, बच्चों क्लोव की सिंपली फैमिली तुमसे पूछी है, तो क्लोव का सोर्स है यूजीनिया कैरोफाइलेसिस, क्लोव की फैमिली मिर्टेसी होती है, ऑप्शन ए में तुमको दे रखा है। अम्बेलिफेरी, तो जैसे कि तुम्हारा फैनल, ये सब जो अम्बेलिफेरस फ्रूट है ना, फैनल, डिल, कोरिएंडर, ये सब। लोरेसी हमारा सिनेमोन की बताई, कैम्फर की भी लोरेसी है ना। मिरिस्टिकेसी, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी नटमग जो होता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट है, यूजिनोल। नेक्स्ट है विच व्हाट इज द ड्रग दैट इज यूज्ड टू डायलेट द प्यूपिल। भाई क्या कर रही है ये ड्रग, प्यूपिल को डायलेट करा रही है ड्यूरिंग आई के एग्जामिनेशन के दौरान। प्यूपिल को डायलेट कराने का काम होता है, मिड्रियासिस कराना, मतलब कि मिड्रियाटिक्स हमारे होते हैं, मियोटिक्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे, मियो और मिड्रियाटिक्स मतलब डायलेट कराएंगे। जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, जैसे कि एट्रोपिन जो है मिड्रियासिस करा देता है, याद रखना आप लोगों ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इन द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग यूजिंग फार्माकोग्नोसी विच द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एल्कलॉइड। एल्कलॉइड का टाइप नहीं है, नोट एल्कलॉइड में नहीं आ रही। ओपियम बच्चों आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है हमारा। बेंजोइन बच्चों आपके रेजिन्स की ड्रग में आता है। एक्कोनाइट भी आ जाएगा, बाकी सिनकोना तो आता ही है क्विनोलिन एल्कलॉइड में। तो बेंजोइन को छोड़ के सारे एल्कलॉइड वाली ड्रग दे रखी है। व्हाट डज द टर्म एडमिक्सचर यूज्ड इन अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन फार्माकोग्नोसी। एडमिक्सचर का मतलब बता दो मेरे बच्चों क्या होता है। कह रहे इम्पेयरमेंट होना क्वालिटी ऑफ ड्रग में, डिफरेंट आर्टिकल यूज करा इन प्लेस ऑफ वन रिक्वायर्ड, एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर थ्रू इग्नोरेंस या इंटेंशनल डेलिब्रेट टाइप का अडल्ट्रेशन। तो एडमिक्सचर का मतलब है एडिशन कर दिया ऑफ वन आर्टिकल टू अदर थ्रू इग्नोरेंस, दिस इज एडमिक्सचर। एडमिक्सचर मतलब ऐड कर दिया, एडिशन करा। ओके, ऑप्शन सी करें। अडल्ट्रेशन की देख लो कौन कौन से टाइप्स है ना। एडमिक्सचर में तो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया वन आर्टिकल टू अनदर टू इग्नोरेंस या केयरलेसनेस या बाय एक्सीडेंट, है ना। सोफिस्टिकेशन में इंटेंशनल या डेलिब्रेट टाइप का अडल्ट्रेशन है। सब्स्टिट्यूशन में आकर वैन टोटली डिफरेंट सब्सटेंस ऐड करते हैं इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल। डिटेरिएशन में इंपेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग। स्पॉलेज में अटैक हो गया माइक्रोब्स का। इन्फिनिटी में कोई भी सबस्टैंडर्ड ड्रग है। ओके, what is used as vulcanizing agent in rubber for the construction of closures for the packaging of pharmaceuticals। तो बच्चों यहाँ पर vulcanizing agent आपने सल्फर याद रखना है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटर एज अ सोलवेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। तो वाटर को यूज़ करते हैं बच्चों हम, देखो अल्कोहल और वाटर ये दो ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। तो कह रहे वाटर को एज अ सोलवेंट यूज़ करोगे, क्या क्या डिसएडवांटेज है उसका। कह रहे हैं बहुत ही चीप है, एडवांटेज है, नॉन टॉक्सिक एडवांटेज है। लीड टू हाइड्रोलिसिस करा देगा बच्चों मैंने सब्सटेंस की, तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया। बाय कैन डिजोल्व वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ये भी एडवांटेज है। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग एंटीसेप्टिक वाइडली ग्रोन इन इंडिया। तो मिर दे रखा है, विनका दे रखा है, नीम दे रखा है, बेंजोइन दे रखा है। तो नीम हमारा हो जाएगा एज अ डायरेक्ट इंडिका सोर्स होता है, मिलिएसी नेम की फैमिली होती है बच्चों। ओके, ग्वारगम प्रोवाइड्स फार्मास्यूटिकल एड एंड ऑल्सो इज अ गुड इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। फैमिली बतानी है ग्वारगम की, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस होता है ना सोर्स बच्चों। फैमिली तो लेग्यूमिनोसी ही होगी। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस सोर्स होता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है तुम्हारी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, ऑप्शन बी चोपड़ा कमेटी हो जाएगा। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स विच लेज डाउन स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ ए फार्मासिस्ट फ्रेंड बाय पीसीआई हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया।
फिर कह रहे हैं अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर लोकेटेड, ये स्वीडन में है बच्चों। कहाँ पे है? अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में है। शेड्यूल वी से VPP याद कराया था। VPP पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के स्टैंडर्ड हमने याद करे थे शेड्यूल वी में। कॉस्मेटिक्स में शेड्यूल S में आएगा ये। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए शेड्यूल O आता है। GMP के लिए आपको पता है शेड्यूल M आता है। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन। CDSCO का फुल फॉर्म याद रखना भाई, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CDSCO का फंक्शन नोट नहीं है। अप्रूव करना न्यू ड्रग्स को, ग्रांट करना परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल, सेटिंग करना स्टैंडर्ड्स ड्रग, कॉस्मेटिक, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइस के, कंट्रोल करना प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन। बच्चों नहीं, ये प्राइस को कंट्रोल नहीं करेगा हमारा CDSCO। ऑप्शन डी हो गया। फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइड चूज एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर के क्लासिफिकेशन में एल्काइलेटिंग एजेंट्स के क्वेश्चन है। मिथोट्रिक्सेट तो बच्चों एंटी मेटाबोलाइट्स में फुलेट एंटागनिस्ट में आता है। डॉक्सोरुबिसिन डोलोरुबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होती है। बचा क्या? साइक्लोफोस्फेट जो कि नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आप लोग पढ़ते हो ना, वहाँ पर मीक्लोरिथामिना मस्टिनासिया, साइक्लोफोस्फेट, आईफोस्फेट, क्लोरम ब्यूसिन और मेल्फ्लन आप लोगों को आता है। ये सारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स में नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में आते हैं। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री नीमच और गाजीपुर में आपने पढ़ी होगी, यहाँ पर गाजीपुर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। कंसेप्ट ऑफ GMP के लिए शेड्यूल M आप लोगों ने पढ़ा होगा। G में GMS है, मेडिकल सुपरविजनल ड्रग्स के लिए शेड्यूल G आता है। X में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, एज से प्रिस्क्रिप्शन ड्रग याद रखते हो। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आयुर्वेदा यूनानी पॉइजन्स की बात करेंगे तो उसके लिए हमारा शेड्यूल, देखो पॉइजनस ड्रग के लिए मैंने शेड्यूल E बताया, लेकिन पॉइजन्स ASU ड्रग्स के लिए होंगे तो E1 हो जाएगा हमारा। बाकी H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, G से GMS मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए, Y से क्लिनिकल ट्रायल, तुम समझ जाते हो है ना। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स 1945 फॉर द DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, हाउ मेनी पर्सन्स आर टू बी नॉमिनेटेड। बस सेंट्रल गवर्नमेंट कितने पर्सन नॉमिनेट करती है फ्रॉम अमंग्स मेंबर हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट, है ना। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों 2 मेंबर नॉमिनेट करेगी, याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। DTAB के नॉमिनेटेड मेंबर की बात हो रही है। ओके, एंजाइम प्रेजेंट ह्यूमन सलाइवा में, सलाइवरी अमाइलेज हो जाएगा जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, है ना। अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के लिए होता है। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है ना। बाकी पेप्सिन और ट्रिप्सिन तो हमारे प्रोटीन्स को ही तोड़ देते हैं, है ना। फॉलोइंग रिलीज रैनिन, JG सेल्स जो होती है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है किडनी में, है ना। JG जक्स्टाग्लोमेरुलर, है ना, सेल्स ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। स्लाइट इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर एट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, वो किस वजह से होता है? FSH की वजह से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH की वजह से। तो बच्चों वो होता है जो हमारा प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है जो। ओके, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रेटेड होता है कोरोइड प्लेक्सस से बच्चों। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स ट्रांसपोर्ट करेगी, मॉडिफाई करेगी, पैकेज करेगी प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं ना। जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप पढ़ते हो रफ होता है और स्मूथ होता है। रफ में राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स को तुम्हें पता ही है प्रोटीन फैक्ट्री कहते हो, है ना। और स्मूथ में यहाँ पर लिपिड्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बन रहे हैं ना, इनकी पैकेजिंग करना, मॉडिफाई करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब काम हमारे गोल्जी बॉडी का होता है। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोल दो भाई। ब्लड सभी को पता है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड आता है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड मेकिंग देम एनहाइड्रस। तो बच्चों इसको पता है क्या बोलेंगे? एक्सिकेशन बोलेंगे भाई। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब केमिकली बाउंड वाटर को आप रिमूव कर रहे हो, फिजिकली बाउंड वाटर को रिमूव करते हो तो वो डेसिकेशन हो जाता। ओके, बाकी इग्निशन मतलब कि बर्न करना ना सब्सटेंस को, है ना, तो वो होता है इग्निशन। लाइफ्लेशन आपको पता ही है भाई, तुम्हारा जो फ्रीज ड्राइंग जो होता है, सब्लिमेशन ड्राइंग, है ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। ओके, नेक्स्ट है पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू ऑल द पर्सन। यूनिवर्सल डोनर जो कि O होता है, यूनिवर्सल रिसीवर तुम्हारा AB होता है ना। सीरस मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट लंग्स, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है लंग्स की। कौन सी होती है बच्चों? प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। विच ब्रेन ड्रेन, एब्डोमन को ड्रेन करेगी इंफीरियर वीना केवा। तो मैंने आपको बताया था तुम्हारा जो हार्ट है ये ब्यूटीफुल सा, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो राइट एट्रियम में हमारे सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा जो वीनस ब्लड, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो सुपीरियर वीना केवा ऊपर वाले पार्ट से लाएगी, इन्फीरियर वाले नीचे वाले पार्ट से। तो एब्डोमेन को कौन ड्रेन करेगी? हमारी इन्फीरियर वीना केवा करेगी बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक हेल्प इन कैटेगराइजिंग आइटम बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस के बेस पे एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। तो ये हमारी कौन सी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है? EOQ दे रखा है, इकोनॉमिक ऑर्डर
क्वांटिटी, मिनिमम स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक या एबीसी एनालिसिस। दिस इज एबीसी एनालिसिस, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑलवेज बेटर कंट्रोल ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम। ए आइटम बहुत ही कॉस्टली होती है, बी आइटम मतलब कि ना तो कॉस्टली ना ही चीप, और सी बहुत ही चीप होते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए 1 वाला करेक्ट है। कह रहे ओटीसी स्टैंड्स फॉर, सिंपल सा होता है ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग्स के लिए ओटीसी होता है हमारा। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग का कंटेंट नहीं है। डिजीज कंडीशंस, मेडिसिन, डोजिंग फ्रीक्वेंसी, मेडिसिन का क्लासिफिकेशन, लेकिन डिस्काउंट और ऑफर्स बच्चों इसमें नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बच्चों, और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी विटामिन ए जो है इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस याद रखना, इसको रेटिनॉल भी बोलते हो। B6 पायरोक्सिन होता है, जो आइसोनियाज़िड के साथ में विटामिन डी आता है ना, वो तुम्हारा कौन सा B6 होता है, पायरोक्सिन। विटामिन डी हमारा स्टीरोडल है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो इसकी डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ओके, इन पेशेंट काउंसलिंग व्हाट इज टीच बैक टेक्निक क्या होता है बताओ। टीच बैक कर मेथड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू लेक्चर पेशेंट्स अबाउट देयर कंडीशंस, फॉर्म ऑफ फिजिकल थेरेपी, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज पेशेंट्स के लिए। मेथड है फॉर पेशेंट्स टू रिपीट बैक इंफॉर्मेशन टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। ओके बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। सी मैक्स, मैंने तुमको टी मैक्स बताया था, अब सी मैक्स आ गया। टी मैक्स का जहाँ पर सी मैक्स अटेन हो रहा था वो टाइम टी मैक्स था ना, अब सी मैक्स क्या भाई, ये टाइम नहीं होगा, ये टाइम नहीं होगा, कह रहा टाइम टू अचीव मैक्सिमम कंसंट्रेशन, तो ये टी मैक्स हो गया तुम्हारा, तो ये कंसंट्रेशन है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्रग का अचीव इन द ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, सी मैक्स है ना, तो मिनिमम नहीं होता, बाकी थेरेपेटिक इंडेक्स नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो गया। कह रहे हैं फॉलोइंग लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2 होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हमारा लाफिंग गैस N2 होता है। ए प्रोटिक सॉल्वेंट ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। ओके, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट में क्या रहा है, रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन, सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हो। कौन सा रिएजेंट बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे। क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है बच्चों, तो किसके पीपीटी बनेंगे, AgCl के, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट हमने रिएजेंट यूज करा, ऑप्शन ए। फॉलोइंग प्राइमरी इथिकल ड्यूटी ऑफ ए फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू पेशेंट केयर, तो हमारे फार्मासिस्ट की ड्यूटी बताओ। एंश्योर करना कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट फ्रॉम ड्रग सेल्स, प्रमोट करना ओनली एक्सपेंसिव मेडिसिन, डेलीगेट करना ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर स्टाफ, नहीं है बच्चों, हमारी जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी कह रहा है विस्कस लिक्विड प्रेपरेशन यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, तो भाई कौन से है ये, थ्रोट पेंट होते हैं, ड्रॉप्स, स्प्रे, एनिमा तो नहीं होंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। विच आयन बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, से ये आयन बाइंड होता है, अलो करता है मायोसिन हेड टू बाइंड टू एक्टिन मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, कौन सा आयन है, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, तो भाई हमारा कैल्शियम आयन होता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, तो है ना बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं मसल सेल में, ये बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन प्रोटीन से, कोजिंग ऑफ कन्फर्मेशनल चेंज दैट शिफ्ट ट्रोपोमायोसिन एंड एक्सपोज बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट, इनेबल द मायोसिन हेड टू अटैच एंड इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, फॉलोइंग ड्रग इज प्रेजेंट इन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में, बच्चों एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट की बात हो रही है, कौन सा ड्रग प्रेजेंट है, सैलिसिलिक एसिड है, नियोमाइसिन है, जिंक ऑक्साइड है, सिलिकॉन, तो हमारा एंटीबायोटिक दे रखा है नियोमाइसिन, है ना। आपके एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में, टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड में पढ़ी थी ना आपने नियोमाइसिन को, तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में यूज हो जाएगी बच्चों, ऑप्शन 2 हो गया। वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है, सिनोनिम है किसका, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, वो होता है Na2CO3 है, K2CO3 है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो Na2CO3 जो होता है बच्चों, ये हमारा वॉशिंग सोडा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, वॉशिंग सोडा कहते हो। NaHCO3 आपका जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये बेकिंग सोडा है बच्चों। K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट है, इसे पोटाश बोलते हैं। NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा कॉस्टिक सोडा भी इसे बोलते हैं। ओके, लेड एस्टेट कॉटन वूल इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए अपैरेटस पूछे तो गजेट अपैरेटस याद करना, है ना। तो यहाँ पर बच्चों हम जो है लेड एस्टेट कॉटन वूल को हम क्यों यूज करते हैं, ताकि आर्सिन गैस के साथ में कोई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर इवोल्व हो गई है ना, तो उसको ट्रैप करने के लिए बच्चों, आर्सिन गैस बनाने के लिए यूज नहीं करोगे। येलो कलर तो डेवलप होता है जब आर्सिन गैस के साथ में, लेकिन लेड एस्टेट कॉटन वूल यूज करता है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक टू ट्रैप
ट्रैप करने के लिए, कोई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन गई हो तो उसको ट्रैप करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए? बैलम, सेरिबैलम हमारा होता है। बैलेंस की बात करेंगे ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, तुमने याद रखना है बच्चों। ओके, तो कह रहे हैं कि सेरिबैलम जो है लोकेटेड होता है एट द बैक ऑफ द ब्रेन। सेरिबैलम एक्ट एज अ लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, मेंटेनिंग पोस्चर, रेगुलेटिंग बैलेंस बाय इंटीग्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आईज, ईयर्स एंड मसल्स। ओके, कर व्हाट आर द इंजेक्शंस गिवन इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज में दे रहे हैं बच्चों, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में देते हैं अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म। बताइए, इंट्रावीनस तो डायरेक्टली वेन में दोगे, इंट्रामस्कुलर मसल्स में दोगे, इंट्राडर्मल या हाइपोडर्मिक, है ना, तो ये हमारे हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस होते हैं। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे इंट्राडर्मल इंजेक्शंस को हम डर्मिस में इंजेक्ट करेंगे, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस होता है ना, तो इंट्राडर्मल तो डर्मिस में इंजेक्ट कर रहे हो, सबक्यूटेनियस हम एडिपोज टिश्यू जो डर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस जो होता है ना वहाँ पर, फिर इंट्रामस्कुलर मसल्स में और इंट्रावेनस वेन्स में। ओके, व्हाट इज जोन ऑफ इनिबिशन? बच्चों जोन ऑफ इनिबिशन सर्कुलर एरिया होता है अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो वाला ऑप्शन देख लो, डू नॉट ग्रो ऑप्शन बी में दे रखे ना, देखो सभी में सेम सेम रखा, सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी के बाद डिफर कर रहा है ना, ग्रो करेगी, डू नॉट ग्रो, डाई इवेंचुअली या स्टार्ट टू जनरेट, तो हमारा हो जाएगा डू नॉट ग्रो। ओके, जोन ऑफ इनिबिशन कह रहे हैं सर्कुलर एरिया होता है अराउंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट जहाँ पे बैक्टीरिया अनएबल टू ग्रो, ग्रो नहीं करते। जोन ऑफ इनिबिशन इज अ रिजल्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एक्टिविटी अगेंस्ट अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, व्हाट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर? भाई वाटर को डिसइंफेक्टेंट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? तो भाई इसके लिए हम क्लोरीन को यूज करते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड होता है हमारा, ये इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी डिजीज में आता है और ये हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मैथिनामिन जो होता है बच्चों प्रो ड्रग होता है फॉर्मल्डिहाइड का, है ना, तो मैथिनामिन जो होता है ये एसिडिक यूरिन में ना फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ना, यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आप इसको पढ़ते हो मैथिनामिन को। ओके, अभी कह रहा है फॉलोइंग एयर बोर्न डिजीज है, अमीबियासिस है, कोलेरा, कोलेरा वाटर बोर्न है, टाइफाइड या ट्यूबरक्लोसिस, तो एयर बोर्न डिजीज में तुम्हारा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बच्चों आ जाएगा। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी, तो मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन बच्चों हमारा एल्ब्यूमिन होता है। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन। एसिडिक ड्रग जो होती है वो किससे बाइंड होती है? एल्ब्यूमिन से। बेसिक ड्रग जो होती है वो किससे बाइंड होती है? अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। और पूछे मोस्टली ड्रग किससे बाइंड होती है? तो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन पूछे तो एल्ब्यूमिन कहोगे, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश इज अ साइंस ऑफ पॉइजन्स विच आर हार्मफुल, डेंजरस या फेटाल टू ह्यूमंस। पॉइजन्स की साइंस, पॉइजन्स की स्टडी। अब पॉइजन्स तो क्या होंगे? हार्मफुल होंगे, डेंजरस होंगे या फेटाल होंगे ह्यूमंस के लिए। तो फार्माकोडायनेमिक, तो भाई तुम डायनेमिक में हमने पढ़ा, फार्माकोलॉजी की 2 मेन ब्रांच, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, है ना, बाकी फार्मेसी टॉक्सिकोलॉजी, तो हमारा टॉक्सिकोलॉजी होगा, है ना। पॉइजन्स की स्टडी को टॉक्सिकोलॉजी बोलोगे। ऑप्शन 3 करेक्ट है। तेरा टॉक्सिकोलॉजी साइंस है पॉइजन्स की, इज स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैरियर ऑफ रेबीज, रेबीज का कैरियर बताना है ना, तो डॉग जो होता है ना, डॉग के बाइट से उसकी सलाइवा जो होती है ना उससे रेबीज स्प्रेड होता है। ओके, रैट और काउनी तो डॉग होता है इसका जो कैरियर है। मलेरिया पैरासाइट ट्रांसमिटेड होता है, तो मलेरिया पैरासाइट को ट्रांसमिट करने का काम हमारा जो मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो होता है वो ट्रांसमिट करता है मलेरिया पैरासाइट को बच्चों। ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज का टू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज बच्चों उससे पायरुविक एसिड बन गया। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, है ना, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, दिस इज ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ये बाकी ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, टीसीए साइकिल नहीं होगा। ऑप्शन तुम्हारा ए करेक्ट हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है ना। कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी
3 का, देखो इनएक्टिव फॉर्म तो नहीं होता है ना, एक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पर विटामिन D3 कर दो। कैल्सिट्रायोल को 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल भी बोलते हैं, 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।